अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार, केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आज जिस शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं, वो शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। साथियों, एक बात बताना चाहता हूं, समाज सेवा करने के लिए ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई मुसीबतें। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए। आज मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है, परम सम्मानीय श्रीमान प्रमोद जैन चौरड़िया जी। प्रमोद जैन चौरड़िया जी का सारा जीवन इन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए समर्पित कर दिया है। मानव मिलन संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में ये अपनी सेवाएं लगातार कई वर्षों से समाज को दे रहे हैं। स्वागत है सर आपका दिव्यांग जगत पे। जय जिनेंद्र। मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो ये संस्था है, आपने जो एक संस्था बना रखी है जिसमें आप संस्थापक अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले संस्था के बारे में बताने के पहले मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूं कि उनकी बहुत करुणा रही है मेरे ऊपर में कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके इस सेवा के क्षेत्र के अंदर में लगाया है। और इसका मैं हृदय से अपने गुरु महाराज श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र के अंदर में अपना हाथ पकड़ के मुझे इस सेवा के क्षेत्र के अंदर में लगाया है। तो यह परमात्मा और मेरे गुरु का आशीर्वाद है कि आज मैं सेवा के क्षेत्र में हूँ। और ये जो मानव मिलन संस्थान जो हमारी संस्था है, वो पिछले 10 सालों से जयपुर के अंदर में लगातार काम कर रही है। मानव मिलन साहब, ये जो आपने संस्था का नाम रखा है मानव मिलन संस्थान, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त। हाँ, मानव मिलन संस्थान के जो प्रणेता हैं वो श्रीमान वो हमारे राष्ट्र संत डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब हैं, जैन संत हैं वो। और उन्होंने इस संस्था को जन्म दिया है। वो जहाँ जहाँ पर भी चौमासा करते हैं उस जगह मानव मिलन की एक शाखा खोल देते हैं। 1994 के अंदर में मानव मिलन की संस्था स्थापना की थी उन्होंने औरंगाबाद से, और हर चौमासे के अंदर में एक नई शाखा खोलते हैं। आज लगभग 25 शाखाएं खुल चुकी है पूरे भारतवर्ष में और विदेश के अंदर में, नेपाल के अंदर में। हमारे महाराज साहब का जन्म स्थान नेपाल है, इसलिए 4 शाखाएं वहां भी काम कर रही हैं। और यहाँ जयपुर के अंदर में मानव मिलन की स्थापना सन 2014 के अंदर में बड़े भव्यता के साथ में महाराज श्री के सानिध्य के अंदर में या प्रेस क्लब के अंदर में हुई थी, जिसमें समाज के 400-500 लोगों ने अपना हिस्सेदारी की गई थी और बड़े ही धूमधाम से मानव मिलन की स्थापना हुई, जिसका कवरेज प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के अंदर में हुआ था। और तब से ये संस्था लगातार निरंतर बिना रुके बिना थके हुए समाज के सभी वर्गों के तक पहुंच रही है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य सेवा, शिक्षा और चिकित्सा है, और जहां कहीं भी त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है मानव मिलन वहां पर पहुंच जाता है। जैसा कि जैन साहब ने बताया, मानव मिलन संस्थान के माध्यम से जैन साहब लगातार कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। साथियों, ये एक वर्ग के लिए नहीं, आपको पता है दिव्यांग जगत उन महान हस्तियों का परिचय आपसे करवाता है जो स्पेशल रूप से दिव्यांगों के लिए भी कुछ करते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि दिव्यांगों के क्षेत्र में आपका किस प्रकार का योगदान रहा है? देखिए, वैसे तो मानव मिलन हर क्षेत्र के अंदर में है जिसका मैं आपको ब्यौरा दूंगा, लेकिन चूंकि आपने पहले दिव्यांगों के बारे में पूछा है तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा
कि मानव मिलन दिव्यांगों के क्षेत्र के अंदर में अब तक लगभग 120 लोगों के पांव लगवा चुका है आर्टिफिशियल, और हमने करीब 14 लोगों को ट्राईसाइकिल भी डिस्ट्रीब्यूट की है। और जब कभी हमें अवसर मिलता है और कोई हमारे पास में दिव्यांग आकर के हमारी सहायता लेना चाहता है, तो हम उस जरूरतमंद को उसके व्यापार करने की चीजें भी हम दिलाते हैं, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वो किसी के आश्रित न रहे। तो दिव्यांगों का ये सेवा हमने महावीर विकलांग सहायता समिति के साथ में मिल करके की है। हम उनको स्पॉन्सर करते हैं और हमारी तरफ से वो जयपुर फुट लगा देते हैं, ट्राईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैन साहब, जब कोई एक पूरी तरह से दिव्यांग व्यक्ति जो जमीन पर रेंग करके चलता है, ठीक से चल नहीं पाता, और आप समझते हैं दिव्यांग व्यक्ति को धरातल पर भी चलने के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप उस दिव्यांग व्यक्ति के पैर लगा देते हैं तो आपको कैसा फील होता है उस समय? देखिए, उस आनंद की अनुभूति, आप जब जिसुर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं तो सारा भौतिक आनंद आपका गौण हो जाता है, और आप जब दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देते हैं तो आपको मन के अंदर में एक देवीय मतलब जो है प्रसन्न, मतलब वो आप प्रसन्नता की महसूस होती है, और वो वही महसूस कर देता है जो दूसरों की दुख तकलीफ को दूर करने का उसके मन में करुणा है, और वो उसको दुख तकलीफ को दूर कर दे, तो इससे बड़ा सुख कभी हो नहीं सकता। जैन साहब, मेरा एक और सवाल आपसे यह है, मैं बहुत प्रेरित हूं आपसे, जिस तरह से आज आप जिस एज में हैं उसके बावजूद भी फुल एनर्जेटिक, इतनी ऊर्जा के साथ इस अवस्था में काम करना हर एक व्यक्ति के लिए शायद आज की इस चकाचौंध वाली दुनिया में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जैन साहब उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, रोल मॉडल है, जो ये कहते हैं, और स्वामी विवेकानंद का कथन आप याद करिए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैन साहब, आप लगातार इतने वर्षों से सोशल वर्क कर रहे हैं, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में आपने काम किया है, और मानव मिलन संस्थान के माध्यम से भी आप लगातार काम कर रहे हैं, तो आज तक आपको किसी बड़े स्तर पर किसी संस्थान के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई सम्मान जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे? ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि जो वो सेवा के क्षेत्र में गुजरता है और जो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता है, तो दूसरों की मुस्कुराहट उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। कि हम अगर किसी की दुख दर्द को दूर कर दें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। वैसे भौतिक जगत के अंदर में इस तरह के जो काम करते हैं उसको पुरस्कार मिलते ही हैं, मुझे भी मिला है। सबसे पहला सम्मान तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मुझे साईनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट ने दिया था, मेरी सेवाओं को देखते हुए। दूसरा पुरस्कार जो मिला वो मेरे गुरु महाराज के द्वारा हुआ। आज मानव मिलन की 25 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया और नेपाल के अंदर में, तो इस 27-28 सालों के इतिहास के अंदर में उन्होंने मानव मिलन के किसी भी सदस्य को कोई पुरस्कार नहीं दिया था, लेकिन जब उन्होंने मेरी 10 साल से निस्वार्थ सेवा भावना देखी, काम करने का तरीका देखा, तो पहली बार 2022 के अंदर में उन्होंने मुझे मानव मिलन रत्न सम्मान से सम्मानित आगरा में किया, और ये सम्मान उन्होंने केंद्रीय मंत्री केपी सिंह साहब के हाथों से दिलवाया। उसमें बहुत बड़ा फंक्शन आगरा में ऑर्गेनाइज हुआ था मानव मिलन का। हर साल मानव मिलन का एक फंक्शन होता है एक साल के अंदर में, उसके अंदर में देश से विभिन्न हस्तियां वहां पर आती है और सारी मानव मिलन की ब्रांचें वहां उपस्थित रहती है, एक अच्छा खासा माहौल होता है। तो वहां उस समारोह के अंदर में मुझे सम्मानित किया गया। जैन साहब, तीसरा पुरस्कार मुझे जो मिला वो अभी हाल ही के अंदर में मदर टेरेसा पुरस्कार से सम्मानित किया समर्पण सेवा संस्थान ने, और ये अक्टूबर के अंदर में मुझे ये भी सम्मान दिया गया। जैन साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जिस एज में आप अभी हैं, हालांकि ये कहना मैं नहीं कहूंगा कि आप बुजुर्ग हैं, मुझे किसी भी एंगल से आप लगते नहीं है, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, इतनी ऊर्जा कैसे मिलती है आपको? देखिए, सबसे पहले बात तो कि मैं अपने भोजन पे बड़ा केंद्रित रहता हूँ। शुद्ध सात्विक खाना, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना, न सिगरेट, न शराब, न गुटखा, न कोई। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। चूंकि मैं जैन हूँ, शाकाहारी हूँ और सादा भोजन करता हूँ, और साथ ही साथ के अंदर में
मैं कभी किसी व्यक्ति का अहित करने की सपने में भी नहीं सोचता। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो परमात्मा मुझे देता है, और उसी की बदौलत में इस उम्र के अंदर में भी मेरे अंदर में जो ऊर्जा आप देख रहे हैं वो उसकी बदौलत ही है। जैन साहब, करोड़ों युवाओं के लिए, उन दिव्यांगजनों के लिए जो हताश हो जाते हैं, अपनी जिंदगी से निराश हो जाते हैं, उनके लिए जैन साहब एक जीते जागते प्रेरणा स्रोत है। जिस तरह से इन्होंने सोशल वर्क किया है, अपनी एक पहचान बनाई है केवल सामाजिक कार्यों के माध्यम से, आज ऐसी शख्सियत से जुड़ने का अवसर आपको मिला, दिव्यांग जगत को मिला। जैन साहब, क्या कहना चाहेंगे उन दिव्यांग साथियों के लिए जिनके मन में कहीं ना कहीं निराशा आ जाती है? सबसे पहले तो उत्तम जी, मैं आपका आभारी हूं कि आप स्वयं दिव्यांग होते हुए भी आपके अंदर में मैं जिस एनर्जी का एहसास कर रहा हूं वो काबिले तारीफ है। और आप यहाँ पर, हमारे यहाँ पर घर पर पधारे, आपके चरण हमारे घर पर रखे, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उन साथियों को जो दिव्यांग हो चुके हैं और किसी तरह से हताश हो रहे हैं, तो मेरा उनको यही संदेश है कि जो भी चीज आपके साथ जीवन के अंदर में घटित होती है उसकी एक प्रक्रिया है परमात्मा के दरबार के अंदर में, वो उसी आपके तकदीर के हिसाब से वो हो रही है। आपके अगर आपको दुख और तकलीफ आई है तो कोई, देखिए, हर अंधेरे के बाद में उजाला आता है। आपको दुख और तकलीफ अगर आई है तो निश्चित मानिए कोई नया सवेरा आपके जीवन के अंदर में इंतजार कर रहा है। आप देखते हैं कि जब बहुत घना अंधेरा छा जाता है तो उसके बाद में सूर्योदय होता है। तो आप कभी भी निराश जीवन से ना होए, और अपना श्रम और जिस काम में आप लगे हो 100% उसके अंदर में दे। परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ में हमेशा रहेगा। वो सबके प्रति करुणावान है। वो आपके ऊपर में जो विपत्ति आई है आप उसको सहर्ष से स्वीकार करके और अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे, और किसी भी प्रकार से मन में निराशा आने नहीं दिए कि निराशा मृत्यु है और आशा जीवन है। इसलिए आप आशा का दामन कभी न छोड़ें। साथियों, आप मेरे साथ अभी देख रहे हैं मानव मिलन संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान प्रमोद जैन चौरड़िया जी। मैं आपसे वादा करता हूं, दिव्यांग जगत के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, भारत गौरव सम्मान, इस कार्यक्रम में आपको जैन साहब के हाथों से सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। एक ऐसी महान विभूति जिसको देख करके हम भी ये सीख सकते हैं कि अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज के किसी वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपकी आयु, आपकी उम्र, आपकी मुसीबतें आपके लिए बाधा नहीं बनेगी। क्योंकि मैं बार बार आपसे इसलिए ये कह रहा हूं, जैन साहब के अंदर वो ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के साथ ये समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, और स्पेशली डिसेबल्ड, दिव्यांग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दिव्य प्लस अंग, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा। अगर आपने इस वास्तविक जीवन में उस वर्ग के लिए काम कर लिया जिसके आंख नहीं है, जिसके कान नहीं है, जिसके पैर नहीं है, और उस व्यक्ति की दुआएं अगर आपने कर ली, तो ये बहुत बड़ा एक उपकार का काम है। ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ दिव्यांग जगत के मंच पर, जिनका मुझे एक छोटा सा साक्षात्कार करने का अवसर मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बहुत जल्द जैन साहब को हमारे बीच पाएंगे, और एक ऐसे भव्य समारोह का जैन साहब हिस्सा बनेंगे जिनके हाथों आपको सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। जैन साहब, अंत में हम इस इंटरव्यू को खत्म करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक तो आपने मेरे बारे में पूछा, और लेकिन मेरे मन के अंदर में कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके इसमें समय हो तो मैं, देखिए, मानव मिलन का जो कार्यशैली है वो हमारे पूरी टीम बनी हुई है मानव मिलन की, और सारी टीम हम मिलजुल करके काम करते हैं। और मैं आपको आज की स्थिति बताता हूं कि मानव मिलन एक ऐसी संस्था है जहां किसी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, और सारे सेवा भावी लोग इससे जुड़े हुए हैं, और उनका उद्देश्य मात्र सेवा करना है। मैं अपनी पूरी टीम का, समस्त दानदाताओं का
हृदय से आभारी हूं कि वो हम मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और वो सब तन मन धन लगा करके मानव मिलन को बहुत ऊंचाइयों पर आज पहुंचा चुके हैं। मानव मिलन का नाम आज पूरे जयपुर के जैन समाज के अंदर में और बनिया समाज के अंदर में एक वेल नोन संस्था के रूप में है, जो परमार्थ का काम करती है। हमारी विभिन्न सेवाएं रहती है, जिसमें गौशाला है, 2 गौशालाएं हम चलाते हैं। एक में 150 गौशाला है, एक में 25 गौशाला है। एक चलती है चोमू के अंदर में संत नावगा बाबा गौशाला, दूसरी है शिव शक्ति गौशाला। उसको हमने अभी भी गोद लिया है, शिव शक्ति गौशाला को, और वहां पर हमने 60 लाख रुपया लगा करके उस गौशाला का आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। वहां पर बहुत दयनीय स्थिति थी, आज वो एक मॉडल गौशाला के रूप में जानी जाती है। हम दिव्यांगों के लिए जो काम करते हैं वो मैंने आपने बताया। हम झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं, उनको खाना उपलब्ध कराते हैं। वो हमारा काम ह्यूमन लाइफ फाउंडेशन के साथ में चल रहा है। हमने सरकारी स्कूलों के अंदर में कम से कम भी तो 20-25 लाख रुपया लगा करके तरह तरह की उनको सेवाएं दी है, जैसे क्लासरूम का निर्माण करना, टॉयलेट का निर्माण करना, उनको लेखन सामग्री देनी है, चाहे दरिया बिछवानी हो, दरिया नहीं है उनके पास में बैठने के लिए, स्कूल का रंग रोगन करवाना है। इस तरह के कई काम हमने सरकारी स्कूलों के अंदर में करवाए हैं और कम से कम इस कार्य से हमारे कम से कम भी तो 50,000 छात्र लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा हम जो जरूरतमंद छात्र है उसकी मदद करते हैं। कई छात्रों की हमने मदद के लिए उनकी फीस भरी है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हम सहायता दे देते हैं, लेकिन ये जरूरत पड़ने पे ही हम देते हैं। इस मामले में बड़े कॉशस हैं। कहीं पे भी तुरंत सहायता की दरकार हो तो हम ये विचार नहीं करते कि हमारा क्षेत्र है। आज रावण बस्ती के अंदर में आग लगी, हम सब कुछ अपना कपड़ा लत्ता जूते मोजे वगैरह सब लेकर के और उनके पास में पहुंच गए, और रावण बस्ती के अंदर में जितने भी बासिंदे थे उनको मतलब हमने जो है जो भी सहायता उनको चाह रही होती है वो हमने दी थी उससे। तो इस तरह से मानव मिलन का जो कार्य है वो सेवा, शिक्षा और चिकित्सा के रूप में बड़े अच्छे तरीके से हमारी टीम के साथ में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब दिव्यांग जगत से बात करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको इंटरव्यू के शुरू में बताया था कि जैन साहब ने मानव मिलन संस्थान के साथ जुड़ करके संस्थापक अध्यक्ष की भूमिका में जो कार्य समाज के सभी वर्गों के लिए किए हैं वो हम सभी के लिए आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और इन कार्यों से हमें सीख लेते हुए अपने जीवन में कभी निराशा को गले नहीं लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब दिव्यांग जगत से बात करने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ में जो दोनों साथी पधारे हुए हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।